हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पर ओसवाल का आंसर टू सेम्पल पेपर का जो सेक्शन बी है उसमें लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे रह गया था, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का है वो है क्वेश्चन नंबर 10 और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से है और ये क्वेश्चन है एट अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले एक लेक है और लेक में जो वाटर का लेवल है वो हम इसको ये मान लेते हैं और इसका क्या दे रखा है कि एक पॉइंट है ए जो कि 20 मीटर ऊपर है पानी के लेवल से, जो कि लेक में। तो लेक में जो पानी का लेवल है वो ये है, इससे एक पॉइंट है ए और ये जो ए पॉइंट है ये लेक के पानी के लेवल से कितना ऊपर है, 20 मीटर से। ओके, तो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक हमने पॉइंट ले लिया ए और ये जो पॉइंट ए है ये 20 मीटर ऊपर है वाटर के लेवल से, जो कि लेक पे है। अब आगे क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। मतलब इस पॉइंट ए से एक क्लाउड है, उस क्लाउड पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो मान के चलता हूं कि जो क्लाउड है वो कुछ इस हाइट पर है और इसके बाद इस पॉइंट ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्लाउड पर बन रहा है वो बनेगा कुछ इस तरीके से। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री का ए पॉइंट से, किस पर, क्लाउड पर, और क्लाउड को मेंशन करते हैं यहाँ पर सी से। ओके, तो यहाँ तक हमारा स्टेटमेंट ये पूरा हो चुका है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट ए इज 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि इस क्लाउड का लेक में कहीं पर रिफ्लेक्शन बन रहा है, तो इस क्लाउड का लेक में जहां पर रिफ्लेक्शन बन रहा है उसको देखने के लिए यहाँ ए पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना, 60 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये जो लेक के ऊपर जितना भी क्लाउड सी है तो इसका रिफ्लेक्शन भी लेक के उतना नीचे होगा। तो यहाँ पे ये 20 जैसा मैं दे रखा तो ये कितना होगा 20 और उसके बाद ये जो पार्ट है ये कितना रहेगा h। तो यहाँ पे जो लेक, ये जो क्लाउड है, इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, आपका लेक के लेवल से 20 प्लस h नीचे होगा। तो 20 प्लस h आपका मतलब ये आपका हो गया 20 प्लस h और 20 प्लस h हो गया मतलब इसका जो रिफ्लेक्शन है क्लाउड का वो कहां पर है, इस पॉइंट पर है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर रिफ्लेक्शन पर a से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का। मतलब यहां पर अगर हम इसको इस तरीके से ज्वाइन करते हैं तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये यहां पर कितना आ रहा है, 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर पूरा। एक क्लाउड है जो कि लेक से कुछ हाइट पर है और ए पॉइंट जो है जो कि लेक से 20 मीटर हाइट पर है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था क्लाउड पर 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इस तरीके से। तो रिफ्लेक्शन जो है इस क्लाउड का लेक में वो इस पॉइंट पे बन रहा है और ये पॉइंट क्या होगा, लेक से उतना ही नीचे होगा जितना लेक से क्लाउड ऊपर है। तो लेक से क्लाउड जो है वो 20 प्लस h ऊपर है, तो ये लेक से ये जो आपका रिफ्लेक्शन है वो भी 20 प्लस h नीचे होगा और रिफ्लेक्शन पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ये से कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। क्लाउड कहाँ पर है, यहाँ पर, ए पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर AC की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब ये क्लाउड ए पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है, हमें यहाँ पे एक्चुअली AC फाइंड करना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसकी थोड़ी नेमिंग कर देते हैं। तो ये हमारे पास ए पॉइंट आ चुका है, सी आ चुका है, तो इसको मान लेते हैं बी और उसके बाद इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे सी हो चुका है तो डी और आर है हमारे पास और इस पॉइंट को हम दे देते हैं नेम ई। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ट्राइंगल लूंगा ABC और इस ABC ट्राइंगल में मैं इसको मानता हूँ यहाँ पे AB को क्या, x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का यूज करके h और x का यहाँ पे एक रिलेशन निकालेंगे। फिर हम ट्राइंगल ABR को लेंगे और ट्राइंगल ABR में भी हम लगाएंगे tan 60 डिग्री और हम यहाँ पर 20 प्लस h प्लस 20 और ये जो एक्सिस का रिलेशन निकाल के हम फाइंड करेंगे यहाँ पर x या h में से एक की वैल्यू। ओके, और जैसे हमारे पास एक वैल्यू आती है तो हम यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में sin 30 डिग्री लगा के या फिर cos 30 डिग्री लगा के हम इसको फाइंड करेंगे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल में यहाँ पर tan 30 डिग्री यूज करके यहाँ पे मैं h और x का यहाँ पे रिलेशन निकालता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हम ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC
तो ट्राइंगल एबीसी में यहां पर हम यूज करने जा रहे हैं tan 30 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है यहां पर BC और बेस यहां पर है AB। tan 30 डिग्री की वैल्यू यहां पर क्या है 1/√3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमने कंसीडर किया H और AB हमने कंसीडर किया X। तो यहां पे हमारे पास आ रहा है X इक्वल्स टू H√3, हमारी हो गई यहां पे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं हम ट्राइंगल ABR में। तो इन ट्राइंगल ABR, तो इन ट्राइंगल ABR यहां पे मैं यूज करने जा रहा हूं tan 60 डिग्री, क्योंकि थीटा जो है मैं 60 डिग्री दे रखा है। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहां पे होगा BR अपॉन बेस यहां पर हो जाएगा AB। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं √3 होती है, इक्वल्स टू BR यहां पर हमारे पास क्या होगा, BR होगा हमारे पास यहां पे BR ये पूरा है तो 20 + 20 + H, तो 20 + 20 हो जाएगा 40, 40 + H होगा BR। तो BR की जगह पे हम लिखेंगे 40 + H अपॉन AB, और AB यहां पर क्या है X है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा X√3 इक्वल्स टू 40 + H। अब इसके बाद x की वैल्यू हमारे पास क्या है H√3, तो इस x की जगह मैं यहां पे पुट क्या करता हूं H√3। ओके, तो यहां पे मैं x की जगह पे पुट करने जा रहा हूं H√3, तो H√3 आ गया x की जगह पे, और ये √3 ही रहेगा इक्वल्स टू, और ये जो राइट हैंड साइड में 40 + H है तो ये 40 + H। ओके, तो यहां पर x की जगह हमने H√3 पुट कर दिया, तो H√3 × √3 इक्वल्स टू 40 + H। अब यहां पे H इंटू √3 × √3 क्या होगा 3 होगा इक्वल्स टू 40 + H। तो ये H3 हो जाएगा आपका 3H इक्वल्स टू 40 + H, तो 3H - H इक्वल्स टू 40, तो 2H इक्वल्स टू 40, H इक्वल्स टू 40/2, तो यहां पे आ गया 20, तो H की वैल्यू क्या आ चुकी है 20 मीटर। ओके, तो यहाँ पे H की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 20 मीटर, मतलब हमारे पास ये जो BC की लेंथ है ये हो चुका है 20 मीटर। अब देखो ये जो ट्राइंगल हमारे पास ABC है, इस ट्राइंगल ABC में हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है परपेंडिकुलर, हमें निकालना हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो कि sin थीटा होता है, cosec थीटा में भी होता है। तो यहाँ पे अब मैं इस ट्राइंगल में लगाने वाला हूँ sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री लगा के यहाँ पे AC की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो यहां पे आते हैं इन ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल ABC sin 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है यहां पे BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज है AC। अब sin 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1/2, यहां पे 1/2 पुट करते हैं इक्वल्स टू BC, और BC हमारे पास कितना आ चुका है 20 अपॉन, और यहां पे AC हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा 2 × 20, तो AC आ जाएगा 2 × 20 40 मीटर। तो यहां पे हमें फाइंड करना था डिस्टेंस फ्रॉम द क्लाउड एंड A। तो यहां पे A और क्लाउड के बीच का जो डिस्टेंस है वो AC, और AC की हमने वैल्यू निकाल ली है 40 मीटर, तो क्लाउड और A पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 40 मीटर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ओके, स्टूडेंट्स अगर यहाँ तक बने हुए और इस सॉल्यूशन को अगर आप समझ चुके हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जिससे नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरी वीडियोस को हेल्प से, तो अपनी प्रिपरेशन और आसानी से और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और स्पीड से कर पाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 10 का। इसमें इंटरनल चॉइस भी दी गई है, तो अब सेकंड क्वेश्चन जो इसमें इंटरनल चॉइस में दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में इंटरनल चॉइस जैसे मैंने बताया था आप दे रखी है, तो या तो हम प्रीवियस वाला क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं या हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इजी है प्रीवियस वाले से। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 का इंटरनल चॉइस का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, मतलब एक लेवल ग्राउंड है, तो ये हो गया लेवल ग्राउंड, और इस लेवल ग्राउंड से 75 मीटर हाइट पर एक काइट फ्लाई कर रही है। तो ये हो गया आपका 75 मीटर हाइट, तो ये लेवल ग्राउंड से 75 मीटर हाइट पर
एक काइट फ्लाई कर रही है, तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं के। तो काइट वहां पे के पॉइंट पर, वो के पॉइंट ग्राउंड से 75 मीटर हाइट पर है। अब आगे क्या दे रखा है, अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। और ये जो काइट है ये एक स्ट्रिंग से, एक धागे से बांध रखी है, और यहाँ पे वो जो धागा है वो ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ओके, तो मतलब क्या है, धागा मान लेते हैं यहाँ पर है, तो ग्राउंड पे यहाँ पर ये धागा बंधा हुआ है काइट से, और इसका जो ग्राउंड के साथ जो एंगल है वो है 60 डिग्री। ओके, तो ये क्या, काइट अटैच है एक स्ट्रिंग से, और जो कि इंक्लाइंड है 60 डिग्री किससे, हॉरिजॉन्टल से। तो ये हो गई हमारी स्ट्रिंग, काइट से अटैच है और ग्राउंड से इसका एंगल है 60 डिग्री। आगे हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। हमें ये जो स्ट्रिंग है इसी स्ट्रिंग की यहाँ पर लेंथ निकालनी है नियरेस्ट मीटर्स में। ओके, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, देखो ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमें यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रिलेशन है, इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास रहते हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉसेक थीटा। तो या तो हम साइन थीटा यूज कर ले या फिर कॉसेक थीटा यूज कर ले, दोनों में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का हमें रिलेशन मिलता है। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, हम यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में आएगा, सबसे पहले मैं ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ, तो ट्राइंगल का नेमिंग कर देते हैं। तो ट्राइंगल होगा हमारा ए बी के, तो हमारा ट्राइंगल हो गया ए बी के। और इस ट्राइंगल ए बी के में मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा 60 डिग्री दे रखा है। और ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर है ए बी और के बी, तो यहाँ परपेंडिकुलर जो है वो है के बी, परपेंडिकुलर हो गया के बी, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है ए के। ओके, अब इसके बाद साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, √3/2। तो साइन 60 डिग्री जगह आएगा √3/2 इक्वल्स टू के बी है परपेंडिकुलर और उसकी वैल्यू दे रखी है 75, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास यहाँ है नहीं, वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा √3 ए के इक्वल्स टू 2 × 75। ए के की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2 × 75। 75 को हम लिख सकते हैं 25 × 3। ओके, 75 को हम क्या लिख सकते हैं 25 × 3, और ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3। ओके, तो ये आपका 2 × 75, तो 2 तो 2 ही है, 75 को लिख सकते हैं हम 25 × 3, 25 तो 25, और जो 3 है उसको हम √3 × √3 लिख सकते हैं, और ये √3 अब इस साइड डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वजह से। अब इस √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, तो ए के हो गया 2 × 25 50, और ये आपका √3। अब क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि हमें यहाँ पर जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो नियरेस्ट मीटर में निकालनी है, मतलब यहाँ पे हमें √3 की वैल्यू कंपल्सरी 1.73 पुट करना पड़ेगा। तो ए के जो है ये है 50√3, तो 50 × √3 की वैल्यू है 1.73, तो ये मल्टीप्लिकेशन ही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो पहले तो आएगा 0, देन उसके बाद 5 3 = 15, 5 7 = 35 36, और 5 1 = 5 3 8, और 86.50 मीटर, और नियरेस्ट मीटर में निकालना है, इसलिए ये हो जाएगा 87 मीटर। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग की लेंथ है 87 मीटर। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो ये हमारा सॉल्यूशन था 10 में जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन दे रखा है उसका। दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होगा हमारा सेक्शन सी से, जहाँ पे हमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस 4 मिलेंगे। तो सेक्शन सी शुरू करते हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये जो सैम्पल पेपर अनसॉल्व 2 है, इसका सेक्शन सी शुरू हो रहा है। और सेक्शन सी में जैसे हम जानते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, तो ये एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से है। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ सॉलिड इज द फॉर्म ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि एक कोन है जो कि स्टैंड हो रखा है एक हेमिस्फीयर पर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हेमिस्फीयर आएगा, तो ये हो गया एक हेमिस्फीयर, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, एक कोन स्टैंड हो रखा है। तो ये हो गया एक कोन इस हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड, और क्या दे रखा है, बीइंग इक्वल टू 2
सेंटीमीटर रेडियाई। तो इन दोनों की जो रेडियाई है वो इक्वल है और दोनों के रेडियाई यहाँ पे क्या इक्वल 2 सेंटीमीटर के, तो इस वजह से यहाँ पे इन दोनों की जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर हो गया। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस, और ये जो कोन है इस कोन की जो हाइट है वो भी रेडियस के इक्वल ही है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हाइट है इस कोन की ये हाइट जो है ये भी 2 सेंटीमीटर ही है। हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है इस सॉलिड का पाई के टर्म्स में। मतलब कि हमें क्या करना है, फॉर्मूले में जहां पर भी पाई होगा वो पाई ही रहेगा। पाई की वैल्यू हमें ना तो 222/7 पुट करनी है ना 3.14 पुट करनी है। तो हमें इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। अब इस पूरे जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये जो हमें एक कोन दिखाई दे रहा है, कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r²h, और ये जो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होगा 2/3 पाई r³। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सॉलिड्स के वॉल्यूम को ऐड करेंगे, कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को, और उसके बाद हमें ये जो पूरा का पूरा सॉलिड इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। और पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो जो आंसर होगा हमारा वो पाई के टर्म्स में आएगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई r²h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2/3 पाई r³। अब एक काम करते हैं, कैलकुलेशंस को मिनिमाइज करने के लिए जो भी पॉसिबल इन दोनों टर्म्स से कॉमन लेना वो कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में देखो 1/3 कॉमन ले सकते हैं, दोनों से हम पाई कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2 r है और यहाँ पे 3 r है, तो दोनों से हम 2r कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे h है लेकिन यहाँ पे h नहीं है, तो h अब पॉसिबल नहीं है कॉमन लेना, तो बस इतना हम इन दोनों टर्म से कॉमन ले सकते हैं। तो इस वाले टर्म से हमने 1/3 पाई r² ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, तो सिर्फ बचेगा h प्लस इस वाले टर्म में देखो 1/3 कॉमन लिया, 2/3 था, 1/3 कॉमन लिया तो 2 बचेगा। पाई कॉमन ले चुके, 3 r थे, 2 r कॉमन ले चुके, तो 1 r भी यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों में से 1/3 पाई r² को कॉमन ले लिया, तो हमें h प्लस 2r दोनों टर्म से बच रहा है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो 1/3 पाई को पाई ही रहने देते हैं, r की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर, h की वैल्यू भी 2 है, तो 2 प्लस 2 इंटू r की वैल्यू फिर से 2, तो 1/3 पाई इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ पे इसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट में होगा 2 प्लस 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 1/3 पाई इंटू 4 इंटू 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, तो इंटू में 6, 3 से या 6 कैंसिल होगा, 2 आएगा, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है हमारा आंसर। तो ये जो पूरा का पूरा सॉलिड बन रहा है, इस पूरे सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो है 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हमारा पाई के टर्म्स में है, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया था कि हमें वॉल्यूम निकालना है पाई के टर्म्स में। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर मैं आपको से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इस जो सेक्शन हमारा सी है, इसमें जो क्वेश्चंस 3 और बच्चे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, और अपने आप को सेफ रखिए कोरोना टाइप की बीमारियों से। तो बाय एवरीवन एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।